अभयपयानं सच्चेसुवा अनवज्जं वयन्ति तवेसुवा उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समने नायकमुते। अंग देश की राजधानी चंपा नगरी में जिनदास नाम का एक 12 व्रतधारी श्रावक रहता था। उसके मन में सदैव व्रतधारी संत महात्माओं के प्रति, साधु साध्वी भगवंतों के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति थी। हमेशा वो साधु साध्वी भगवंतों की सेवा में, चाहे कैसी भी सेवा हो, कैसा भी लाभ हो, वो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता था। बड़ी श्रद्धा थी, प्रगाढ़ श्रद्धा थी संतों के प्रति, साधु साध्वी भगवंतों के प्रति। तो एक दिन उसके मन में ये भावना जगी कि मैं एक ही जगह पर एक ही साथ में 84,000 साधु भगवंतों को सुपात्र दान दूं, यानी कि आहार पानी का लाभ लूं, मुझे ऐसा अनुपम लाभ मिले, ऐसी भावना उसके दिल में उत्पन्न हुई। कुछ दिनों के बाद उस नगरी में विमल केवली विचरते हुए पधारते हैं। नगर में स्वागत किया गया और नगर की, चंपा नगरी की सारी जनता उमड़ पड़ी विमल केवली के दर्शनों के लिए। और उन्होंने भी जनमेदिनी के समक्ष धर्म देशना दी और धर्म देशना का पीयूष पान करके जब सारे लोग अपने अपने घर चले गए, वापस लौट आए, तो ये जिनदास श्रावक वहीं पर बैठा रहा और वो भगवंत से, केवली भगवंत से पूछता है कि भगवान, आप श्री जी हमारे नगर में आप पधारे हैं, ये नगर वासियों का परम सौभाग्य है आप श्री जी के दर्शनों का और आप श्री जी के मुखार विंद से प्रस्फुटित धर्म देशना श्रवण करने का। आबाल वृद्ध को लाभ प्राप्त हुआ, लाभान्वित हुए। मेरे मन में एक भावना जगी है और ये मेरी भावना कैसे परिपूर्ण हो सकती है, आप श्री जी ही कृपा करके बताइए
तो केवली परमात्मा ने कहा कि बताओ भाग्यशाली, बताइए तुम्हारे मन में क्या भावना है। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मेरा साधु साध्वी भगवंतों के प्रति बड़ा लगाव है और मैं इनकी सेवा से वंचित नहीं रहना चाहता हूँ। कहीं पर भी साधु साध्वी भगवंत हो तो मैं उनका सुपात्र दान का लाभ, आहार पानी का लाभ वगैरह मुझे मिलता रहता है, मैं लेता रहता हूँ। लेकिन मेरी भावना है कि एक बार एक जगह पर और एक साथ में 84,000 साधु भगवंतों का सुपात्र दान का लाभ मिले, आहार पानी का लाभ मिले। ये क्या संभव है क्या? तो उस समय केवली परमात्मा ने कहा कि श्रेष्ठीवर्य, ये जो तुम्हारी भावना है सर्वोत्तम भावना है, बड़ी उत्तम भावना है, ऊंची भावना है, लेकिन ये भावना पूरी होना असंभव है। क्योंकि एक ही जगह पर इतने सारे साधु भगवंतों का पधारना और इस तरह से लाभ मिलना मुश्किल काम है। क्योंकि साधु भगवंतों का भी अपना साध्वाचार है। क्या है? अपना साध्वाचार है कि उनको पता चल गया कि हमारे निमित्त से बना है, तो वो कई साधु भगवंत नहीं वौरेंगे, गोचरी नहीं वौरेंगे, आपको इस तरह से लाभ नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं एक तुमको उपाय बताता हूँ। तुम्हारी भावना है तो तुम्हारी भावना परिपूर्ण हो सकती है। यानी एक कच्छ देश में विजय और विजया श्रावक श्राविका रहते हैं और उनकी जो कहानी है वो बड़ी रोचक है। केवली परमात्मा बताते हैं विजय और विजया के जीवन के बारे में, बताते हैं, सविस्तार बताते हैं कि कहते हैं कि ये कच्छ देश के श्रावक और श्राविका हैं। जब साध्वी जी भगवंत पधारे तो उस समय ये विजया नाम की युवती ने साध्वी जी भगवंत से चतुर्थ व्रत ग्रहण किया। यानी कि कृष्ण पक्ष में विजया ने नियम लिया कि मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। और ये जो बात है, ये जो उन्होंने नियम लिया, ये साध्वी जी भगवंत को ही पता था और विजया को ही पता था। परिवार वालों को किसी को पता नहीं था, माता पिता को, भाई भाभी, किसी को पता नहीं था। और उन्होंने एक गुप्त रीति से नियम लिया कि मुझे कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साध्वी जी भगवंत ने युवती को नियम करा दिया और इधर विजय नाम का युवक जब नगर में साधु भगवंत पधारते हैं तो ये प्रवचन श्रवण करने के लिए जाता है और प्रवचन श्रवण करने के बाद कहता है कि भगवान
मुझे एक नियम करा दीजिए, मैं शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। तो आचार्य भगवंत ने विजय नामक युवक को 15 दिनों का यानी शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य का नियम दे दिया। तो अब क्या होता है कि विजय भी अपने परिवार वालों को बताता नहीं है, ये भी उन्होंने गुप्त बात ही रखी। तो अब संयोग बना कि इधर विजया और विजय की शादी होती है, विवाह होता है, और विवाह की रात्रि में वो विजय अपनी धर्म पत्नी से कहता है कि मैं ये बात छिपाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि मैंने 15 दिनों का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, मैंने त्याग किया है, यानी मैंने शुक्ल पक्ष का नियम लिया है। तो विजया श्राविका कहती हैं कि पतिदेव, आपने इस शुक्ल पक्ष का नियम लिया है, तो मैंने कृष्ण पक्ष का लिया है। यानी अब पूरे महीने का ही व्रत हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन हो गया। तो उस समय विजया श्रावक को कहती हैं कि पतिदेव, कोई बात नहीं है, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, यानी 2 पत्नियां आप रख सकते हैं, आप विवाह कर लीजिए। तो उस समय विजय कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, यानी हम दोनों जन रहेंगे पति पत्नी के रूप में। यानी बाहर वालों को ऐसा लगेगा कि ये पति पत्नी है, लेकिन हम रहेंगे भाई बहन की तरह रहेंगे, हम खाएंगे पिएंगे, घूमने करने जाएंगे, सोएंगे वगैरह, सब कुछ अपना साथ में ही होगा, लेकिन हम चतुर्थ व्रत का पालन करेंगे। और ये जो हम दोनों की बात है वो बात गुप्त रहेगी, और जिस दिन सभी को पता चल गया, यानी कि दुनिया को पता चल गया कि ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, तो हम उसी दिन दोनों दीक्षा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हम दीक्षा ले लेंगे। तो ऐसे ये श्रावक और श्राविका कच्छ देश में रहते हैं, गृहस्थी हैं, लेकिन गृहस्थी होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। भव्यात्मा है। क्या है? भव्यात्मा है, मोक्ष में जाने वाले जीवात्माएं हैं। तो ऐसे भव्यात्माओं का अगर तू एक टाइम का तुझे सेवा करने का, यानी आहार पानी भोजन करवाने का अगर तू लाभ लेता है, तो 84,000 साधुओं को आहार देने के समान है। क्या है? यहाँ पर ये विमल केवली बताते हैं कि एक तरफ विजय और विजया को भोजन कराओ और एक तरफ 84,000 साधुओं का सुपात्र दान का लाभ लो, तो उसका जो फल है वो एक समान है। क्या है? एक समान है। तो 84,000 साधु मिलना तो मुझे मुश्किल लगता है, मुश्किल है, लेकिन ये तू एक काम कर सकता है, कच्छ में जाकर तू ये विजय और विजया को भोजन करा दे, एक समय का भोजन करा दे, तो तुझे 84,000 साधु भगवंतों को आहार बौराने का लाभ प्राप्त हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा। और कहते हैं कि जैसे ही केवली परमात्मा ने बताया और सुनते ही जिंदा श्रावक चंपा नगरी से चल पड़ा।
कई दिन लगे। चंपा नगरी अंग देश में आई हुई है, राजधानी है अंग देश की, ये राजधानी थी चंपा नगरी। और चंपा नगरी से वो सेवा करने के लिए, सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए पैदल ही चल पड़ता है। और चलते चलते कई महीनों के बाद वो कच्छ पहुंचता है। और वहाँ पर जाकर, जहाँ पर ये विजया और विजय रहते थे, वहाँ पर पहुँचता है, घर पर पहुँचता है। और घर पर जाकर पूछता है, परिवार वालों को पूछता है कि विजय और विजया कहाँ पर हैं, मुझे उनका दर्शन करना है। सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि बाहर का व्यक्ति आया है, विदेशी व्यक्ति आया है और ये कहता है कि मुझे विजय और विजया के दर्शन करना है, इनके दर्शनों से हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। मुझे ऐसे श्रावक और श्राविका के दर्शन कराओ। तो परिवार वाले विजय और विजया को मिलवाते हैं और सभी को ये जिंदा श्रावक बताता है। जो विमल केवली ने बताया था, जो बात बताई थी, वो बात उन्होंने सबके सामने बताई कि मैं इसीलिए आया हूँ कि मुझे ये विजय और विजया भोजन कराना है। एक समय का भोजन कराने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, इतनी दूर से मैं चलकर आया हूँ, सिर्फ ये दोनों के लिए ही आया हूँ। मुझे एक समय, एक टाइम भोजन कराना है, यानी मुझे एक समय का भोजन का लाभ लेना है, यानी मुझे साधर्मिक भक्ति करना है। क्या करना है? मुझे साधर्मिक भक्ति करना है और मैं इतने दूर से साधर्मिक भक्ति करने के लिए आया हूँ। और भले ही आप लोगों को ये पति पत्नी लगते हैं, लेकिन ये जिस दिन से इनकी शादी हुई है, विवाह हुआ है, उसी दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे। धन्य है, यानी ये जीवात्माओं को धन्य है। मैं अनुमोदना करता हूँ, मैं सराहना करता हूँ। और नगरवासी जब ये बात सुनते हैं तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं कि धन्य है। और इस प्रकार से जिंदा श्रावक लाभ लेता है, साधर्मिक भक्ति करता है, भोजन करवाता है। और उसके बाद विजय और विजया ने शर्त के अनुसार, कंडीशन थी कि जब दुनिया को पता चल जाएगा, दूसरों को पता चल जाएगा, यानी जिस दिन दूसरों को पता चल गया कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, तो हम तुरंत ही दीक्षा ले लेंगे, चारित्र अंगीकार कर लेंगे। और उसी समय उन्होंने आचार्य भगवंत के पास जाकर दीक्षा अंगीकार कर ली, चारित्र धर्म का पालन किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष में सिधारे, मोक्ष में पधारे। तो ये हमारे शासन में, हमारी संस्कृति में व्रत का महत्व है, ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व है। और इसलिए पंच महाव्रतों में भी इसको स्थान दिया गया। पंच महाव्रतों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और इसीलिए यहाँ पर जिनागम श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने शिष्य जम्बू स्वामी को परमात्मा का परिचय देते हुए, गुणगान करते हुए फरमा रहे हैं कि हे जम्बू, दानान सेठम अभयपयानम। हे जम्बू,
दानों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दान है तो वह अभय दान है। यानी अभय दान की तुलना में दूसरा कोई भी दान नहीं आ सकता है। यानी प्राणों का दान देना, जीवन दान देना सबसे बड़ा दान है। क्या है? सबसे बड़ा दान है। और सच्चे सुवा अनवज्जम बयंती, यानी सभी सत्यों में निष्पाप सत्य सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। तवेषु वा उत्तम बंभचेरम, यानी तप तो बहुत प्रकार के हैं। यानी 12 प्रकार के तप हैं। कितने? 12 प्रकार के तप हैं। यानी 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर। तो इन 12 प्रकार के तपों में सर्वोत्तम, उत्तम, बेस्ट अगर कोई तप है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत है। यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सर्वोत्तम तप है। यानी सभी तपों में ये शिरोमणि तप है। क्या है? शिरोमणि तप हैं। सर्वोत्तम तप बताया गया। तो ऐसे जो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि तवेषु वा उत्तम बंभचेरम, यानी सभी तपों में ब्रह्मचर्य उत्तम व्रत है। और ऐसे व्रत का जो व्यक्ति पालन करता है, ऐसे महानुभाव को देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। बंभयारी नमंसंती दुक्करम जे करंती, यानी ब्रह्मचारी को सभी लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्योंकि ये जो व्रत का पालन करना दुष्कर है। क्या है? दुष्कर है, बड़ा कठिन काम है। और इसीलिए देवता लोग भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कहते हैं कि एक बार वेद व्यास ने एक श्लोक बनाया, एक श्लोक की रचना की। संस्कृत भाषा में एक श्लोक की उन्होंने रचना की। और रचना के बाद लगा कि कहीं मेरी त्रुटि रह गई है। तो उन्होंने श्लोक बनाया था कि माता स्वस्त्रा दुहित्रावा न विविक्ता सनो भवेत बलवान निंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। यानी कि माता, बहन या अपनी बेटी, माता, बहन, बेटी के साथ एक आसन पर साथ में भी बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो, जो इंद्रियों का जो समूह है वो बड़ा शक्ति वाला, बलवान है। विद्वांसमपि कर्षति, यानी बड़े बड़े विद्वानों को भी पतित कर देता है, यानी विद्वानों को भी गिरा देता है। ऐसा उन्होंने इस श्लोक बनाया। और श्लोक बनाने के बाद वो बार बार पढ़ते हैं। तो उनको लगा कि ठीक विद्वांसमपि कर्षति, यानी विद्वानों को भी ये इंद्रियों का जो समूह है वो इतना शक्तिशाली है कि वो गिरा सकता है, पतित कर देता है। और इसीलिए अपनी माँ है, बहन है, बेटी के साथ भी एक साथ में बैठना नहीं चाहिए। इस प्रकार से श्लोक बनाया। और श्लोक बनाकर उनको लगा कि विद्वान कैसे गिर सकता है, क्योंकि विद्वान तो वैसे ही वो ज्ञानी होता है, जानकार होता है, तो विद्वान कैसे पतित हो सकता है। ठीक है, ये तो मूर्खों के लिए हैं, जो समझते नहीं है ऐसे मूर्खों के लिए हैं। लेकिन विद्वान कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता है।
और ऐसा करके उन्होंने कलम उठाई कि मेरी यहाँ त्रुटि रह गई है, अपनी त्रुटि को दूर करता हूँ, श्लोक को ठीक कर देता हूँ। और ऐसा करके उन्होंने विद्वांसमपि कर्षति, वहाँ पर आगे अ लगा दिया। क्या लगा दिया? अ लगा दिया, यानी अविद्वांसमपि कर्षति, यानी बलवान इंद्रिय ग्रामो, यानी माता बहन और बेटी के साथ बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का जो समूह है वो मूर्खों को पतित कर देता है, गिरा देता है। इस प्रकार से उस श्लोक का अर्थ हो गया, यानी उसको लगा कि ये मैंने श्लोक को ठीक कर दिया। अब ये जो बात है, ये बात सरस्वती को पता चल जाती है कि वेद व्यास ने गलती की है, भूल की है। तो वेद व्यास को जाकर सावधान करना चाहिए, कि बता देना चाहिए कि तुमने श्लोक की रचना बराबर की थी, लेकिन पढ़कर तुमने वापस अविद्वांस कर दिया, तो ये तुम्हारी गलती मतलब जाके बता देना चाहिए। और ऐसा करके मतलब सरस्वती माता स्वयं आती है, एक युवती का रूप लेकर आती हैं, और इधर ये जो ऋषि है वेद व्यास हैं, वो स्नान करने के लिए कुएं पर जाते हैं। और स्नान करके जब वो वापस आते थे, आते जाते थे, तो बीच में एक गली पड़ती थी, और वो गली इतनी सांकड़ी थी। क्या थी? सांकड़ी थी, यानी एक ही व्यक्ति आ जा सकता था, यानी दूसरा व्यक्ति को तो मतलब वहाँ पर खड़े रहना पड़ता था। ऐसी मतलब वो गली थी, सांकड़ी गली थी, और वो गली से वो आ रहे थे, तो सामने वो युवती खड़ी थी, और युवती ने आवाज़ लगाई कि महात्मा जी आप वहीं पर खड़े रह जाइए, मत आइए, मुझे निकल जाने दो। और ऐसा करके मतलब वो तो कहने लगी कि आप वहीं पर खड़े रहो। तो कहते हैं कि नहीं नहीं बेटी, हम निकल जाएंगे, यानी वो तो कहते कि नहीं नहीं, हमारा स्पर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम दोनों का स्पर्श हो जाएगा। आप तो ऋषि है, क्या है? आप तो ऋषि हैं, इसीलिए आप वहीं पर रुक जाइए। लेकिन वो ऋषि वेद व्यास माने नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वो तो दौड़ पड़े, युवती को देखते ही वो दौड़ पड़े, और सरस्वती माता मुस्कराती हुई निकल गई और कहा कि महात्मा जी, ये जो आपने अविद्वांस लिखा है, अकार को हटा दीजिए, यानी आपने सही लिखा था, लेकिन दोबारा आपने अकार लगाया, आपकी गलती हुई है, आपकी भूल हुई है। मैं सरस्वती देवी हूँ। कौन हूँ? मैं सरस्वती देवी हूँ। सिर्फ तुमको भान कराने के लिए मैं यहाँ पर आई थी, संकेत देने के लिए आई थी, और आप मतलब गलती भूल कर जो सुधार दीजिए। और उसी समय ये वेद व्यास अपने आश्रम में आते हैं, और आश्रम में आकर सबसे पहला ये काम करते हैं कि अकार को मिटा देते हैं, हटा देते हैं। और इस प्रकार से माता स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान निंद्रिय ग्रामो विद्वांस मपि कर्षति। यानी कि इस तरह से महर्षि वेद व्यास ने अपनी जो भूल थी, वो अपनी गलती स्वीकार कर लिया, यानी सुधार कर लिया, अपने श्लोक का सुधार कर लिया। तो ऐसा ये जो व्रत है चारित्र धर्म है। क्या है? चारित्र धर्म है। और यहाँ पर 4 प्रकार के धर्मों में दान, शील, तप और भावना, तो ये शील धर्म को रखा गया। यानी यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति में ये चारित्र का विशेष महत्व है, शील धर्म का विशेष महत्व है। और ये जो हम 16 महासतियों के जो कथानक श्रवण करते हैं, तो ये जो 16 महासतियाँ हुई, इस सतियों के जीवन को भी हम उठाकर
देखते हैं, उठाकर पढ़ते हैं, तो किस तरह से कैसी कैसी विकट परिस्थितियों में इन महासतियों ने अपने शील धर्म की रक्षा की है। अरे अपने प्राणों की आहुति दे दी है। क्या दे दिया? अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने शील धर्म को भंग नहीं होने दिया। यानी ऐसे ऐसे यहाँ पर जब ये राज आए, दूसरे राजाओं के राज आए, तो कहते हैं कि यहाँ की महारानियों ने जोहर करना स्वीकार कर लिया। यानी धधकती आग में कहते हैं कूदना स्वीकार कर लिया, अपने को मिटाना स्वीकार कर लिया। लेकिन कहते हैं कि वो चारित्र धर्म से विचलित नहीं हुई, यानी अपना जीवन दूसरों को समर्पित नहीं किया, सौंपा नहीं। तो इस तरह के यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति में ये चारित्र धर्म का विशेष महत्व है। यानी सभी ये भारतीय धर्म है, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, सभी धर्मों में इसको विशेष महत्व दिया गया। और इसीलिए यहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने भी ये व्रत के बारे में कहा कि जैसे दानों में अभय दान है और सत्य वचनों में निष्पाप वचन सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही इन तपों में ब्रह्मचर्य व्रत सर्वश्रेष्ठ हैं। तो तप 12 प्रकार के हैं, हमने पहले देख लिया है, हम देख चुके हैं। पिछले प्रवचनों में हमने ये तपों के बारे में, यानी 12 प्रकार के तप कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने सविस्तार जान लिया है, समझ लिया है। तो हम यहाँ पर ये तपों की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं। यानी अभी भी 3 गाथाएं बची हुई है। ये कुल मिलाकर 29 गाथाएं हैं। कितनी? ये जो वीर स्तुति हैं, वीर स्तुति में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने भगवान महावीर स्वामी का परिचय दिया है। और इसकी जो प्रारंभिक 2 गाथाएं हैं वो प्रश्न के रूप में है। किसमें है? प्रश्न के रूप में है। मंगलाचरण कह दो, समझ लो। तो ये प्रश्न के रूप में है, भूमिका के रूप में 2 गाथाएं हैं। और जो 27 गाथाएं हैं, तो इन 27 गाथाओं में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने अपने आराध्य का गुणगान किया है। और संसार में जितनी भी उत्तमोत्तम वस्तुएं हैं, सर्वोत्तम वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के साथ सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने परमात्मा के जीवन की तुलना की है। यानी परमात्मा को बढ़कर बताया। क्या बताया? बढ़कर बताया। सुधर्मा स्वामी जी बताते हैं, सलिलान गंगा चंदन माहू अरविंद माहू, यानी फूलों में कमल श्रेष्ठ हैं और सितारों में चंद्रमा श्रेष्ठ है। कौन है? चंद्रमा श्रेष्ठ हैं। ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ हैं। तेज में, पर्वतों में बताया कि पर्वतों में मेरु पर्वत है। कौन है? मेरु पर्वत हैं। तो ऐसी ऐसी अलग अलग उपमाएं देकर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने गुणगान किया है, अपने आराध्य का गुणगान किया है कि मेरे प्रभु मेरु पर्वत से भी बढ़कर हैं। क्या है? मेरे प्रभु मेरु पर्वत से भी बढ़कर हैं। सागर स्वयंभू रमन सागर से भी मेरे परमात्मा का जीवन बढ़कर हैं।
हिमालय की भांति, हिमालय से भी उत्तुंग ऊंचा मेरे परमात्मा का जीवन है। चंद्रमा के साथ तुलना करते हुए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा तो कलंक है, चंद्रमा में कलंक रहा हुआ है, लेकिन मेरे परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी निष्कलंक हैं, यानी किसी भी तरह का कोई कलंक नहीं है। तो इस प्रकार से जो जो पदार्थ सुधर्मा स्वामी जी महाराजा को बढ़िया लगे, उत्तम लगे, और उन उत्तम पदार्थों के साथ, वस्तुओं के साथ परमात्मा के जीवन की तुलना की, और इस प्रकार से विभिन्न उपमानों से परमात्मा का गुणगान सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने किया। यानी ऐसा जो अनुपम परमात्मा का परिचय, परमात्मा का गुण अन्यत्र आपको नहीं मिल सकता है। यानी जैसा ये वीर स्तुति में स्वयं 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने अपने आराध्य का जैसा परिचय दिया है, जिस तरह से उन्होंने गुणगान किया है और जम्बू स्वामी को बताया है कि परमात्मा का जीवन कैसा भव्य था, कैसा उत्तम था, और सभी जीवों का परमात्मा ने कल्याण की भावना की, यानी सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव करु शासन रसी, यानी सभी जीवों का कल्याण हो। परमात्मा की दृष्टि में पापी पुण्यशाली, भवी अभवी, इस तरह का कोई, किसी भी तरह का कोई भेद नहीं था, कोई तफावत नहीं था। परमात्मा सभी को समान दृष्टि से देखते थे, परमात्मा ने देखा था। तो ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी की कथा स्वयं सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने की है। और इस चातुर्मास में 5 महीने थे, 5 महीनों का ये चातुर्मास, और लगभग ये चातुर्मास के दिनों, जिस दिन से अपना प्रवचन प्रारंभ हुआ है, प्रवचन का शुभारंभ हुआ है, उसी दिन से अपना प्रवचन चालू है। बीच में पर्युषण पर्व आया, और पर्युषण पर्व के बाद कुछ दिन, 8-10 दिन प्रवचन बंद रहा, और उसके बाद वापस सेकंड पार्ट प्रवचन का प्रारंभ हुआ, और प्रवचन निरंतर चलता रहा। और फिर ये चैत्र, अपनी आश्विन मास की शाश्वती ओली आई, ओली की हमने आराधना की। खानगा डोगरा वालों ने बहुत सुंदर ओली करवाने का लाभ लिया, हमारे रोशन लाल जी ने लाभ लिया। तो ऐसे ओली की आराधना हुई, और ओली के बाद वापस थर्ड पार्ट प्रारंभ हुआ, तीसरा भाग, प्रवचन का तीसरा भाग प्रारंभ हुआ, और अभी तक ये अपना तीसरा भाग चल रहा है। अब आज द्वादशी है, कल भी दूसरी द्वादशी है, त्रयोदशी और चतुर्दशी। तो इन 3 दिनों में बची हुई जो गाथाएं हैं, 3 गाथाएं हैं, ये 3 गाथाओं के बारे में हम देखेंगे, परमात्मा का परिचय समझेंगे। पचखान, हाँ, पोरसी 60 पोरसी 81 82 उगेश मगार से पोरसी 60 पोरसी पुरी मढ़ मगाई उगेश रचवियम पियारम अवसनम मंगरणम दिशाम महतरागरणम समतियागरणम विगय पचकाली वाली वेनम गीत संसटनम उखित वेगन पडु समग्र पाइठम न्यागरणम महतरागरणम समतियागरणम एकासनम ब्यासनम पचखाई चवि हम पियारम अवसनम मंगल सागरणम सागार्यागारणम आउटन पसारिणम गुरु अभुट्ठानिनम पारिठम न्यागरणम महतरागरणम समतियागरणम पानसलिवेन वालिविन वा छेन वा बहुलवेन वा ससिथेन वा सिथेन वा वोश्र।